पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी को आमंत्रित किया है सिद्धार्थ 11 जस्ट एंड गोल्डी जीवदानी बामनडोंगरी टीम को। तो चलिए तुरंत गुजारिश करते हैं हम फील्डिंग डिपार्टमेंट यानी कि पृथ्वी 11 माहुलगांव टीम के कप्तान को कि आप तुरंत फील्डिंग की व्यूहरचना कीजिए। तो आरंभिक जोड़ी तकदीर और आप देख सकते हैं संदेश गोंदी, यानी कि वही तकदीर मेरे ख्याल से पिछले 2 या 3 साल पहले इसी मैदान के ऊपर कमाल का परफॉर्मेंस लेकर एक बाइक मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर अपने घर पर लेकर गया था, वही नामचीन बल्लेबाज तकदीर आप देख सकते हैं। फिलहाल कल ही उल्बेनोड प्रीमियर लीग का समाप्त समारोह हुआ जहां पर मैन ऑफ द सीरीज टूर्नामेंट बने थे मनीष नेल ऋत्वी स्ट्राइकर्स नावा टीम के कप्तान, जो 2 व्हीलर बाइक देकर जिनको नवाजा गया था। तो कंपलसरी चेसिंग इस टूर्नामेंट का नियम है। देखिए द्वारकानाथ सोर के संदेश गोल्दी बातचीत करते हुए, भैया आपकी कमाल है कि आप तो 9 बजे घर पे आए और सीधा इस टूर्नामेंट को रवाना हुए, और संदेश गोल्दी आई थिंक आप 8 बजे घर पर पहुंचे होंगे सुबह। भाग दौड़ होती है खिलाड़ियों की, अंपायरों की, जहां पर लगातार मुकाबले खेलने पड़ते हैं। तो 3 रनों की पेनल्टी लास्ट ऐड किए जाएंगे। तो जितने भी रन बनेंगे वो रन 3 उनमें से माइनस किए जाएंगे और फिर से एक बार टारगेट सेट किया जाएगा। सामन्याला आपण सुरुवात करणार आहोत तत्पूर्वी आमचे एक उत्कृष्ट क्रिकेट समालोचक अष्टपैलू क्रिकेटर वागेश्वर हरिग्राम तेजस भिंगरी आमचे शुभम मात्र्यांचं आगमन झालेलं आहे। मनपूर्वक स्वागत ओटू दीपक पाटील यांच्याकडे आणि दीपक पाटील आणि त्यांच्या समवेत रॉकस्टार प्रवीण गायकर। तो चलिए मैच तुरंत स्टार्ट कीजिए। अंपायर से हम गुजारिश करते हैं कि पृथ्वी 11 माहुलगांव टीम के कप्तान तुरंत फील्डिंग की व्यूहरचना कीजिए। इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा तुरंत पार्थवी एंड शिवन्य 11 तुर्बे। तो टीम के कप्तान आप भी तैयार रहिए, उनमें से एक टीम सुपर 12 में बिल्कुल क्वालिफाई की जाएगी। दानिव टीम कप्तान और वडोली टीम भी उपस्थित हो चुकी है, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो चलिए मैच होगा स्टार्ट। टॉस जीतने के बाद पहले पृथ्वी 11 माहुलगांव टीम ने फील्डिंग करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी को आमंत्रित किया। इस मर्तबा बात करेंगे तो मेरे ख्याल से सिद्धार्थ 11 जस्ट एंड गोल्डी जीवदानी बामनडोंगरी टीम को। तो मेरे ख्याल से कल्पेश कड़क यानी कि तो कल्पेश गेंदबाजी के मार्ग पर कड़क यानी कि आते हुए इस पहले पावर प्ले के सत्र में 5 ओवर का यह मैच, पहले मैच में आपने देखा कि जिस तरीके से नावा विपक्ष तुर्बे के बीच में खेला गया, अंतिम 3 गेंदों में 10 की जरूरत थी, छक्का आया था, उसके बाद 1 गेंद में 4 नहीं निकली थी वैष्णव भोईर को। इतना बड़ा मुकाबला आपके सामने जरूर नजर आया। अंतिम मुकाबला स्वरांश सेंटरबाजी 11 धारावे सनिशेट तुपे विचुंबे इन्होंने पैक की गई टीम। तो दूसरी तरफ होगी अर्नव 11 वाकलन यानी कि तुषार शेठ मस्कर ढवलेपाड़ा इनके द्वारा पैक की गई टीम। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। गेम होगा ऑन। पहली गेंदबाजी करेंगे कल्पेश उर्फ कड़क यानी कि राइट आर्म राउंड द विकेट से संदेश गोंदी के सामने। तो गेम इज ऑन। पहली गेंद के ऊपर क्रॉस बैटेड खेला जरूर है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, आउटफील्ड फास्ट है और पहली गेंद के ऊपर पारी की शुरुआत संदेश गोंदी के बल्ले से 4 रन। सिद्धार्थ 11 जस्ट एंड गोल्डी जीवदानी बामनडोंगरी टीम ने अपना खाता खोला और टीम का रन संख्या बढ़ती हुई आगे 4 रन। पावर प्ले का ओवर है। शुरुआत काफी लाजवाब देते हुए बल्लेबाज, लेकिन देखेंगे जिस तरीके चर्चा करेंगे ना अब यहाँ पर जो रन बनेंगे उस हिसाब से 3 रन माइनस किए जाएंगे। लेकिन मैं पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए सिद्धार्थ 11 जस्ट एंड गोल्डी कितने रन बना पाती है। ये भी क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर है। अंपायर का वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। देखिए मैच लगभग 1 घंटा देरी से शुरू हुआ, फिर भी 800-700 दर्शक आस लगाए थे कि मैच चालू होगा, लेकिन आखिरकार मैच चालू हो चुका और सभी दर्शक जो यूट्यूब पर माध्यम से जुड़े उनका हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं।
कट किया है पॉइंट के बीच में से खिलाड़ी थे, लेकिन उनको बीट करती हुई गेंद जाती हुई टिप पॉइंट सीमा रेखा की तरफ संदेश गोंदी के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका, 4 रन। तो बिल्कुल 4 रनों की मदद से सिद्धार्थ 11 जस्ट एंड गोल्डी जीवदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन 9 रन एक वाइड की आई थी। शुरुआत काफी जबरदस्त नजर आती हुई, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए जो लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी थे उसको शायद मिड विकेट की तरफ लाया गया। स्क्वायर लेग का खिलाड़ी शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल लगभग नजदीक लाया गया। एक एक्स्ट्रा कवर है पॉइंट के बैकफुट पॉइंट के खिलाड़ी को शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की रीजन में। चलिए जाल तो जरूर बिछाया था, लेकिन खिलाड़ी को पूरी तरीके से चकमा देती हुई गेंद सीमा रेखा पार, 3 गेंदों में ये 3 बाउंड्रीज आती हुई सीमा पार 4 रन। की टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल 13 रन। पहले ही पावर प्ले में दमदार शुरुआत देती हुई इस वक्त बामन डोंगरी टीम की आरंभिक जोड़ी कल्पेश तैयार। इस बार अच्छी गेंद थी ऑन साइड में, इसीलिए मिड ऑन में फील्डर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे। 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 14 रन। 4 गेंदें फेंकी गई है, 3 बाउंड्रीज, 1 सिंगल और एक मेरे ख्याल से वाइट बॉल भी आई थी। तो 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है और व्यक्तिगत 13 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए अब तकदीर आएंगे स्ट्राइक एंड पर। इसी मैदान के ऊपर यह खिलाड़ी ने बाइक लेकर गया था, लेकिन आज मुंबई जैसी ताकतवर टीम पृथ्वी 11 माहुल गांव के सामने उनकी बिल्कुल चुनौती होगी। पहली गेंद के ऊपर उठाकर खेला है सीधा मिड विकेट सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। रनों की मदद से अपना खाता खोला, टीम की रन संख्या पहुंचा दी टोटल 20 रनों के ऊपर। दमदार शुरुआत इस वक्त बल्लेबाज तकदीर के माध्यम से। इस बार ये गेंद अच्छी थी, बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद सिद्धार्थ 11 जस्ट एंड गोल्डी जीवदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर है बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 20 रन। धनंजय पाटील दादा असतो रोशन दादाच्या जोडीला, दिलदार दिलाचा संतोष पाटील आहे दादाच्या संगतीला। रोहित पाटील राकेश पाटील भाऊ असताना जोडीला, 12 फेमस नंबर हाय त्या फॉर्च्युनर गाडीला। वाकडी गावाचा धनंजय पाटील पाठीशी असतोय सदा, वाकडी गावाचा धनंजय पाटील पाठीशी असतोय सदा। पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा। तो बिल्कुल चेंज द गेम चंद्रकांत स्मृति वडोली बी टीम का भी आगमन हो चुका है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे तो टोटल टीम की रन संख्या बनती हुई 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक जबरदस्त शुरुआत पहले ही पावर प्ले में देते हुए गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बल्लेबाज यानी गेंदबाज कल्पेश वैती आएंगे गेंदबाजी के लिए। अच्छे ऑलराउंडर, सबसे अनुभवी खिलाड़ी है। चलिए सेकंड पावर प्ले में गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए आ चुके हैं पृथ्वी 11 माहुल गांव टीम की तरफ से। पहली गेंद शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के सामने, उठाकर खेला जरूर है लेकिन कोई खिलाड़ी है मौजूद, माफ कीजिएगा। बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर महेश मांडवकर के द्वारा, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है और यह शानदार कैच लपका और पहला विकेट जाएगा संदेश कुंडली बैक टू द। तो बिल्कुल जश एंड गोल्डी आपने उल्वेनोड प्रीमियर लीग में देखी कप्तानी ओमकार नाइक ने भी रिकॉर्ड किया था, मैडन ओवर फेंका था वहां पर। लेकिन आज मात्र उनकी कसौटी होगी, उनको कमर कसने होगी क्योंकि सामने मुंबई जैसी ताकतवर माहुल गांव पृथ्वी 11 माहुल गांव टीम है। तो नए बल्लेबाज शुभम उर्फ चिकू यानी कि रायगढ़ प्रीमियर लीग में बेस्ट फील्डर का अवार्ड देकर इसको नवाजा गया था और मिडल ऑर्डर्स में अच्छी बल्लेबाजी कर लेते, लेकिन आज जल्दी प्रमोट किया 1 डाउन की बल्लेबाजी के लिए।
पहली गेंद लोवर फुल टॉस, ऑफ साइड में बड़ा शॉट खेला है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पार, सीधा 6 रनों के लिए। बिल्कुल छक्का था वह 6 रनों की मदद से शुभम ने अपने पारी की शुरुआत की और टीम का स्कोर 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास किया था, अगर गेंद तुरंत आती तो ये मौका बन सकता था, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी की मंगेश वैती सर थे गेंद पे नीचे, लेकिन नहीं लपक पाई गेंद को। तब तक 2 रन पूरे, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 28 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए शुरुआत तो लाजवाब हो चुकी है सिद्धार्थ 11 जस्ट एंड गोल्डी बामनडोंगरी जीवदानी बामनडोंगरी टीम की, लेकिन बीच में विकेट गिरा, थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश शायद जरूर करेंगे। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए शायद शॉर्ट पाइन लेग का खिलाड़ी था, उसे डीप लॉन्ग लेग की तरफ जाने की कोशिश दिखाई है इस वक्त फील्डर ने, और जो एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी था उसे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल में लाते हुए शॉट अच्छा है, लेकिन सीधा जाएगी, फील्डर के हाथों में, कड़क के द्वारा कोई गलती नहीं और बल्लेबाज होंगे आउट। जो जाल बिछा था उसमें साबित हुए और ये कड़क यानी कि कल्पेश माउलकर के द्वारा ये शानदार कैच पकड़ा गया और विकेट जाएगा दूसरा बैक टू द पेविलियन। तो प्रशांत नाइक नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हैं इनेट नंबर 4, चौथे नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, मात्र दोनों भी बल्लेबाज को चलता बना दिया गेंदबाज आप देख सकते हैं कल्पेश वैती के द्वारा, और ये कैच पकड़ा कल्पेश माहुलकर यानी कि कड़क के द्वारा ये जबरदस्त कैच पकड़ा गया। हालांकि पहले ओवर में बिल्कुल थोड़ी से महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस ओवर में मेरे ख्याल से जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज कल्पेश वैती, जिन्होंने 2 विकेट अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए। जी हां बिल्कुल, यह अपील की गई थी, लाउड अपील, और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। श्योर थे गेंदबाज कि ये बल्ले का बाहरी किनारा लगा है और इसी के साथ लगेगा ये तीसरा करारा झटका। गुड बॉलिंग। दीजिए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अब आएंगे मिडल ऑर्डर्स में भानुदास बल्लेबाजी के लिए। हालांकि विकेटें गिरी है टोटल 3, क्या कमाल की कमबैक दिलाई है गेंदबाज कल्पेश वैती ने, टोटल 3 विकेटें अर्जित करते हुए इस ओवर में। अगर यहां से और 1 विकेट लेते तो ये विकेट हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बनेंगे इस श्रृंखला के, मेरे ख्याल से चौथे नंबर के गेंदबाज बनेंगे। इससे पहले 3 हैट्रिक कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल से देखिए 2 बाएं हाथ के बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया, तीसरे राइट हैंडर बल्लेबाज थे प्रशांत नाइक, उनको चलता बना दिया। अब यहां पर और एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आते हुए भानुदास बल्लेबाजी के लिए। ग्रेट बॉलिंग, यही होता है अनुभव। जब आपके पास अनुभव है ना, तो निश्चित तौर पर आप बड़े बड़े खिलाड़ियों के ऊपर मात दे सकते हैं। और ये लीजिए थोड़ा सा अब लेफ्ट हैंडर के लिए लगातार 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, ये व्यू रचना चक्रव्यूह रचा है मेरे ख्याल से बाएं हाथ के बल्लेबाज को। अंतिम गेंद विकेट हैट्रिक के कगार पर, क्या कंप्लीट कर पाएंगे? फुल टॉस थी और ये मेरे ख्याल से चांस था, कैच ड्रॉप हो चुका है खिलाड़ी के द्वारा, विकेट हैट्रिक संपादन कर सकते थे लेकिन बाल बचे भानुदास। ये बड़ा झटका लग सकता था, बहुत मुसीबत में फंस सकती थी जस्ट एंड गोल्डी जीवदानी सिद्धार्थ 11 बामनडोंगरी टीम। और मैं कहूंगा बाल बचे, तब तक 1 रन पूरा, 1 की मदद से ओवर नंबर समाप्त हुआ। टोटल दूसरा 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद सिद्धार्थ 11 जस्ट एंड गोल्डी जीवदानी बामनडोंगरी टीम का स्कोर है 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पनवेल तालुक्यात हाय तो डॅशिंग, पण स्वभाव लई त्याचा साधा। पनवेल तालुक्यात हाय तो डॅशिंग, पण स्वभाव लई त्याचा साधा। पुरा करी तो आपला वादा, कोपरोली गावचा रोशन दादा। पुरा करी तो आपला वादा, युवा नेता रोशन दादा।
धन्यवाद डीजे। बिल्कुल यहाँ पर 2 ओवर समाप्त हो चुके पावर प्ले के। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज आई थिंक महेश मांडवकर को लाया गया है। बेहतरीन फिंगर रोल करते ये गेंदबाज, शायद एक विकल्प रखा है कि जिस तरीके से महेश कल्पेश वैती या तो कल्पेश माहुलकर, इन दोनों किसी एक गेंदबाज से 2 ओवर करवाना चाहेंगे, लेकिन देखिए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज से इसके लिए शायद महेश को जल्दी लाया। बेहतरीन गेंदबाज है, ऑफ स्टंप यॉर्कर सटीक ठिकाने पर यह गेंद गिरी और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल की समाप्ति। एक्यूरेट बॉलिंग का भरना आप देख सकते हैं पृथ्वी 11 माहुलगांव टीम के खेमे में 3 झटके लगे बामनडोंगरी टीम को। फिंगर रोल किए थे जरूर गैप में, नहीं ये गेंद अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन की तरफ नजर आती हुई। तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से लंबे समय के बाद स्ट्राइक एंड पर आएंगे बल्लेबाज तकदीर पाटिल। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन। पिछले मुकाबले में 56 रनों का टारगेट था और 56 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए मेरे ख्याल से प्रिंसी एंड स्वरांश 11 टीम इस श्रृंखला से बाहर हुई, जहां पर आपने देखा 2 गेंदों में 10 की जरूरत थी, छक्का आया, उसमें 1 में 4 चाहिए था और वहां पर मुश्किलें बनी। देखिए फिंगर रोल कराते हुए बल्लेबाज के लिए लेग कटर की यह गेंद थी, थोड़े से बीट होते हुए बैट्समैन डॉट बॉल की समाप्ति। एक समय ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से घोड़ा तेज रफ्तार से चलता है और उसे लगाम लेने के लिए काउबॉय की जरूरत होती है, उस तरीके की ये लगाम अब लगाई है मेरे ख्याल से सिद्धार्थ जश एंड गोल्डी जीवदानी बामनडोंगरी टीम के ऊपर। लेकिन इस बार सफल हुए, फाइन लेग की तरफ इस गेंद को खेला है और सीधा गेंद जाती हुई फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ 4 रन। मुकाबला बिल्कुल खेला जाएगा, इनमें से जो जीतेगा वो खेलेगी मेरे ख्याल से पार्थवी एंड शिवन्या 11 तुर्बे टीम के खिलाफ। तो उनसे कप्तान से भी गुजारिश करते हैं आप कहीं मत जाइए, जो जीतेगा वो जाएगा सीधा कल के दिन में सुपर 12 में, यानी कि जो सुपर 12 कर्मे का फिनाले होगा उसमें बिल्कुल क्वालिफाई होगी राउंड द विकेट, ओवर द विकेट से। ये अच्छी गेंद थी, टपकाने के बाद नीचे रही, कट करना चाहते थे पॉइंट के रीजन में, डॉट बॉल की समाप्ति। बेहतरीन कमबैक, भले ही चौका आया होगा लेकिन अभी तक इस ओवर में रन खर्च के इस गेंदबाज ने सिर्फ 5 और रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर बनी है 34 रन। एक समय लग रहा था 2 ओवर में 29 थे, लेकिन इस ओवर में बांध के रखा है बल्लेबाजों को। इस बार बैकफुट पूरी तरीके से स्टंप शफल किए थे, रन आउट की ये चांस थी, लेकिन चलिए दूसरे की कोशिश क्या कर पाएंगे, मना कर दिया। जानते हैं जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, 1 ही रन मिलेगा। बेहतरीन लेग बाइस का इशारा, बेहतरीन ओवर की समाप्ति, रन बने हैं टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद ड्रिंक जाएगा मैदान में और रन बने हैं टोटल 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 35 रन। गोरगरिबांचा वाली त्याच्या नावाची चर्चा झाली, जे संगतीला त्याच्या आली त्याला ओळखते दुनिया सारी। अरे कोहिनूर हिरा यो चमकून आला, अरे कोहिनूर हिरा तो चमकून आला, या पनवेलची शान आहे र, रायगड ठाण्याची शान आहे र, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे र, आमच्या रोशन पाटील दादा। बिल्कुल इस मैच का आनंद लेते हुए कर्जत से गणेश कदम साहब सालवड़, जो रायगढ़ का कर्जत तालुके के दिग्गज पैकर है, वो भी मैच को एंजॉय करते हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। पार्थ एंटरप्राइजेज के सर्वे सर्वा, यानी कि जिस तरीके की चर्चा करेंगे विजेंद्र भाई पाटिल खाता पिता ग्रुप के सर्वे सर्वा, वो भी मैच का आनंद लेते हुए नावा गांव के, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए आज के अगर पूरे लॉट्स की चर्चा करेंगे तो महज पहले राउंड का तीसरा मुकाबला होगा चंद्रकांत स्मृति चेंज द गेम वडोली बी, जिस टीम को पैक किया गया है अलंकार पाटिल मैन फ्रॉम उल्वे, और उनके खिलाफ खेलेगी भूमि 11 धान्यू, यानी कि कल्याण ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष यानी कि जगन नाना पाटिल, जिनके माध्यम से ये टीम भूमि 11 धान्यू पैक की गई है। तो चौथा मुकाबला होगा अर्नव 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन तुषार शेठ मस्कर ढौलेपाड़ा, जिनके माध्यम से उस टीम को पुरस्कृत किया गया। तो दूसरी तरफ होगी स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 धारावे, रायगढ़ जिले के दिग्गज पुरस्कर्ते सनी शेठ तुपे, जिनके माध्यम से उस टीम को बिल्कुल पैक किया गया है। तो पहले हाफ सेशन 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या काफी लगाम लगाई है पृथ्वी 11 माहुलगांव टीम के गेंदबाजों ने, जो केतन शेठ तरे माफ कीजिएगा भिवंडी ग्रामीण के अध्यक्ष है और बालेमामा चषक के यशस्वी आयोजक, जिनके माध्यम से उस टीम को पैक किया गया है। तो
तो चलिए 12 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। 1300 से अधिक दर्शक इस मैच में जुड़े हैं। उन सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, 4 अलग तरीके की गेंदबाज यहां पर यूज करना चाहती है। अब चौथे नंबर के गेंदबाजी के लिए हेमंत घरत गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा, माहुल कोलीवाड़ा जो आकर हमेशा दमदार परफॉर्मेंस देती है टीमें, लेकिन आज देखिए बामन डोंगरी टीम के खिलाफ खेलना है तो इस सीजन की सबसे खतरनाक फॉर्म में चलने वाली सिद्धार्थ 11 जस्ट एंड गोल्डी जीवदानी बामन डोंगरी टीम खेल रही है। हेमंत की पहली गेंद के ऊपर उठाकर खेला है, लेकिन खिलाड़ी डाउन द ग्राउंड, गुड कैच, बट इस मौके पर इस कैच को ड्रॉप कर चुका है। शायद ये कैच लेते तो जस्ट एंड गोल्डी सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो सकती थी। बाल बाल बचे, मौका मिला है और उस मौके का फायदा शायद अब लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से महेश कल्पेश वैती से अगर ये ओवर करवा लेते तो बेटर होता, लेकिन मैं कहूँगा हेमंत ने भी तो खराब गेंद नहीं फेंकी, कैच तो छूटा है, जीवनदान मिला है, लेकिन देखेंगे अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है मेरे ख्याल से भानुदास मात्रे, इनके लिए थोड़ी सी अलग रणनीति बनाती हुई स्पिन अटैक बिल्कुल आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर लाते हुए राउंड द विकेट से इस बार भानुदास के लिए चौड़ा चिरा, गेंद भी अच्छी थी, टैप किया ऑन साइड में, टीप लॉन्ग ऑन में आकर तेजी के साथ थोड़ा सा चकमा दिया, आउटफील्ड ने एंड मौके पर धोखा दिया। रन मिलेंगे तब तक आप बात करेंगे। 2 तीसरे की कोशिश, खराब क्रिकेट, जहां सिर्फ 1 ही रन होना चाहिए था वहां पर 3 रन बनाए बल्लेबाजों ने और ये खराब क्रिकेट नजर आता हुआ माहुलगांव पृथ्वी 11 माहुलगांव टीम की ओर से। रन बनेंगे टोटल 3 और 3 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 39 रन। ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है, टोटल 2। अच्छा गेंदबाजी का भरना जरूर है, लेकिन फील्डरों का साथ नहीं शायद मिल रहा है, कैच छूटा, इसके बाद ये 3 रन बनाते हुए इस बार फिर एक बार मौका है, कड़क कल्पेश गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं है, जीवनदान मिला था, स्ट्राइक भी मिली थी और उसके साथ ये बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लौटना पड़ेगा बल्लेबाज तकदीर पाटिल बैक टू द पेविलियन। ये चौथा झटका लग चुका है सिद्धार्थ 11 जस्ट एंड गोल्डी बामन डोंगरी टीम को, जिनके पुरस्कृत बिल्कुल आप देख सकते हैं रवि शेठ पाटिल जासई, सचिन शेठ पाटिल, सुहास शेठ गोंदली, ये इस टीम के पुरस्कृत है। बामन डोंगरी गांव की चर्चा करेंगे तो बिल्कुल वहाल ग्राम पंचायत के विद्यमान उप सरपंच अमर शेठ मात्रे साहब, उनके समेत स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइट स्मृति चर्चा के यशस्वी आयोजक यानी कि संजय शेठ ठाकुर साहब, ओमकेश गोंदली, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो रन संख्या बनी है टोटल 39 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज आते हुए मेरे ख्याल से समाधान नाइक, ये भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। आज मेरे ख्याल से रंजीत नहीं है टीम में मौजूद, वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते। तेज बॉल डाली थी, शायद देखते ही रहेंगे इस गेंद की तरफ, रफ्तार से गिरफ्तार किया बल्लेबाज को, डॉट बॉल की समाप्ति और यहां पर देखिए स्कोर वही रुका हुआ है अभी फिलहाल 39 रन। गुड कमबैक, कैच छूटा, उसके बाद फील्डिंग खराब हुई, ऐसा लग रहा था कि भरपूर मार मिलेगी इस गेंदबाज को, लेकिन कितनी शानदार तरीके से नफीतुल्ली गेंदबाजी, कम रनों का ये कंजूसी वाला ओवर नजर आता हुआ। ऐसा लग रहा था कि कल्पेश वैती से या तो कल्पेश माहुलकर किसी एक गेंदबाज से 2 ओवर करवाए जाएंगे, लेकिन बहुत विकल्प है इनके पास कि किससे 2 ओवर किए जाए। ये भी शॉट ऑफ गुड लेंथ, डॉट बॉल की समाप्ति, वेरी गुड कमबैक। अब मेरे ख्याल से रोहित पिछली अगर कुछ दिनों की चर्चा करेंगे ना तो पहले ओवर में 20 रन बनते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से पारी थम जाती है। ऐसा क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वाकड़ी का भी हो परफॉर्मेंस, कोपरुली का भी परफॉर्मेंस हो, नेरा टीम थी, बहुत सारे टीमें खेली, पहले ओवर में बहुत सारे रन आते हैं लेकिन अंतिम ओवर में रन नहीं आते, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बार भी डॉट बॉल, वेरी गुड बॉलिंग, गेंदबाजी पसंद आई हो तो जोरदार तालियां दोस्तों। इस ओवर में सिर्फ रन दिए इस गेंदबाज ने, 3 एक बड़ी सफलता। ओवर नंबर 4 हुआ समाप्त, 39 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। सिद्धार्थ 11 जस्ट एंड गोल्डी जीवदानी बामन डोंगरी टीम। भूषण पाटील कोपरोली गावचा, त्याला समाज सेवेचा ध्यास, आमदार प्रशांत दादांचा हाय तो खास। भूषण पाटील कोपरोली गावचा,
त्याला समाज सेवेचा ध्यास आमदार प्रशांत दादांचा हाय तो खास. थँक्स प्रवीण, अतिशय सुरेख आपण प्रतिक्रिया दिली. तुमच्या मताशी आम्ही सहमत आहोत, परंतु मात्र इथे ते विकेटचे एंड आहे बघा, उत्तर दक्षिण. एका बाजूने पहिल्या दिवशी आपण दक्षिण दिशेच्या त्या एंडवरून 3 षटक हाताळलं आणि त्यानंतर उत्तर दिशेच्या एंडकडनं 2 षटक हाताळलं. मग कुठेतरी हवेचा परिणाम आहे निश्चित स्वरूपात, आणि हवेचं जर साथ मिळत असेल फलंदाजांना तर निश्चित स्वरूपात इथे जास्त आतषबाजी होऊ शकतो. तर या स्पर्धेसाठी खऱ्या अर्थानं शुभेच्छा येत आहेत रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमिटीचे अध्यक्ष राकेशदादा गायकवाड आणि खास करून पृथ्वी 11 माऊलगावसाठी शुभेच्छा आल्या आहेत. त्यांच्या समेत समाधान गायकवाड, रुपेश शेठ गायकवाड, अक्षय गायकवाड साहेब आणि सुदर्शन म्हात्रे साहेब यांच्या वतीनं पृथ्वी 11 माऊलगाव आणि या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आल्या. त्यांचंही या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. ये लीजिए फिर से एक बार स्पिन गेंदबाजी अटैक पे लाते हुए ऑफ स्टंप यॉर्कर का इरादा जरूर था, बाहर ज्यादा गिरी ये गेंद, फुल टॉस थी और व्हाइट बॉल का इशारा व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर. अभी तक 10 के रन रेट से जरूर चल रही है, लेकिन इस ओवर में कितने रन बना पाती है. ये फुल टॉस गेंद थी, टैप किया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर गेंद के नीचे, दूसरे की कोशिश, रन आउट का चांस, थ्रो मात्र खराब मिला. तब तक 2 रन पूरे करते हुए 2 रनों की मदद से, और ये अंपायर शॉर्ट रन का इशारा दर्शाते हुए चेक करना चाहते हैं. तो चलिए चेक करना चाहते हैं अंपायर ये शॉर्ट रन है या नहीं. सॉफ्ट सिग्नल अंपायर शॉर्ट रन का है. तो तीसरे अंपायर सैंडी पालकर है, जरूर निर्णय आपके पास जरूर पहुंचाएंगे कि ये शॉर्ट रन है या नहीं. क्या जो रेखा है उन्होंने पूरी तरीके से क्रॉस की गई है. बहुत डेफिनेटली क्लोज. तो रेखा क्रॉस हुई नहीं है, इसकी वजह से चेक कर रहे तो क्रॉस हो चुका है, 2 रन है. तो चलिए 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर. तीसरे अंपायर के द्वारा बिल्कुल चेक किया गया और इसी 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 42 रन. तो मेरे ख्याल से 1 ही रन होना चाहिए था. थ्रो थोड़ा सा खराब रहा और जहां पर बल्लेबाज ने रन बटोरे टोटल 2. अंतिम ओवर में गेंदबाज बिल्कुल आप देख सकते हैं महेश मांडवकर मैजिक स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. ऑन साइड में शॉट बड़ा खेला है, मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा. थ्रो फिर से एक बार खराब. ये बार बार गलतियां हो रही है दोस्तों. ये क्रिकेट है और इस क्रिकेट खेल में आप जितनी खराब फील्डिंग करोगे उतना ही भुगतान आपके गेंदबाजों को भुगतना पड़ेगा. और ये लीजिए ओवर थ्रो की वजह से रन मिले टोटल और एक्स्ट्रा 1 यानी कि टोटल 2 रन बनेंगे इस गेंद के ऊपर और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 44. 44 रन 50 तक जाना जरूर चाहती है भानुदास. तैयार, तेज बॉल डालने का प्रयास, ज्यादा सफल हुए थे, लेग स्टंप छोड़ा. अच्छा हुआ कि विकेट कीपर के द्वारा इस गेंद को रोका गया, अन्यथा ये वाइड +4 जरूर बन सकता था जो पिछले मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से देखने को मिला था, नावा और तुरबा टीम की तरफ से. लेकिन इस बार चलिए वाइड बॉल, गुड फील्डिंग विकेट कीपर के द्वारा ये शानदार प्रदर्शन. चलिए ये अच्छी गेंद, जड़ में लगातार गेंदें फेंकी जा रही है. डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति. आई थिंक ये कैच का मौका था, बल्ले पर भी लगी थी गेंद, लेकिन चलिए छिटकी विकेट कीपर के हाथों से डॉट बॉल की समाप्ति. 45 रन, 3 गेंदों का खेल बिल्कुल अभी भी बचा हुआ है और ऐसे हालातों में भानुदा जैसे मानतम बल्लेबाज मैदान में और ये रन नहीं बन रहे, ये बहुत बड़ी दुख की बात हो सकती है. इस बार लगातार जड़ में गेंदें फेंकी जा रही है. लॉन्ग ऑफ में अच्छी फील्डिंग, 1 रन तो कंप्लीट. दूसरे की कोशिश, लौटना पड़ेगा. बल्लेबाज मेरे ख्याल से समाधान नाइक को और लगता हुआ यह झटका क्रमांक 5वां सिद्धार्थ 11 जस्ट एंड गोल्डी जीवदानी बामणडोंगरी टीम को. संख्या बनी है 46. दूसरे के लिए खिलाड़ी होंगे आउट और 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 46 ऑन स्कोर कार्ड के ऊपर ये रन संख्या देख सकते हैं. पहले से 3 रनों की पेनल्टी है
तो फिलहाल बीच में जो 2 गेंदें बची हैं उन 2 गेंदों के ऊपर 1-2 बड़े शॉट चाहिए इस मुकाबले को अगर जीतना है तो। महेश मांडवकर, तो निखिल खोत बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक एंड पर। भानुदास को पूरी तरीके से बीट करते हुए स्लोवर गेंद थी, ज्यादा पीछे थी, पहले ही बल्ला घुमाकर मेरे ख्याल से खेल चुके हैं और ये डॉट बॉल की समाप्ति। स्कोर फिलहाल रुका हुआ 46। 5वां ओवर प्रगति पथ पर है, अंतिम 1 गेंद बची है। कितना खतरनाक कमबैक है, पहले ओवर में 20 और आखिर के ओवरों में अगर चर्चा करेंगे ना तो पृथ्वी 11 माहुलगांव टीम ने कमाल का गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया है। अंतिम गेंद इस पहले इनिंग की। चले जैसे सफल हुए थे उस दिशा में गेंद डाली। ये खराब क्रिकेट है, क्यों जरूरत के हिसाब से ये रन खर्च कर रहे हैं। जहां पर 1 ही रन होना चाहिए था, आसानी के साथ थ्रो देना चाहिए था, वहां पर 2 रन खर्च किया और इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त हुआ। टोटल 5वां और पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद सिद्धार्थ 11 जश एंड गोल्डी जीवदानी बामनडोंगरी टीम का स्कोर है 48 रन। जीतने के लिए 49 की जरूरत है, लेकिन 3 रन माइनस किए जाएंगे, यानी कि स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनेगी 45 और जीतने के लिए 46। मंगेश वैती सर 46 रनों की जरूरत होगी और 3 रनों की पेनल्टी माइनस कर दी यहां पर स्कोर बुक से। ओके, तो 46 रन बनाने होंगे। तो चलिए इसका आपको निकाल नेक्स्ट इनिंग का सुनाएंगे दीपक पाटिल सर पलस पे। बघा, पृथ्वी यांनी शिवन्या 11 तुर्भे क्रिकेट संघाने आज ए पोलमधला प्रथम सामना विजेता आहे आणि त्या संघाच्या संघटनांनी रेडी राहायचे आहे। बघा आताची लढत आपण पाहतो, एका बाजूला इथे सिद्धार्थ जयशान गोल्डी जीवदानी बामनडोंगरी विपक्ष पृथ्वी 11 माहुलगाव संघाची जी वर्तमान लढत आहे आणि या लढतीमध्ये जो संघ विजेता ठरेल तो लगेच तुर्भे क्रिकेट संघाच्या विरोधात खेळणार आहे, तुर्भे नवी मुंबई। आणि व्यासपीठावर मित्रांनो आता ज्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे की सातत्याने क्रिकेटचं स्वप्न, स्पर्धेचं स्वप्न उराशी बाळगणारे, या स्पर्धेला लाभलेलं दमदार नेतृत्व कोपरोली गावचे गावदेवी रोशन ट्रान्सपोर्टचे सर्वेसर्वा अर्णव एंटरप्राइजेसचे ओनर सन्मान्य रोशन शेठ पाटील यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। त्यांचं आम्ही गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करत आहोत, कारण या स्पर्धेकरता रोशन शेठ पाटील, रोहित पाटील यांचे पिता श्री कोपरोली आणि राकेश शेठ उद्योजक आमचे स्पर्धा आयोजक आहेत। बघा त्रिवेणी संघ मित्रांनो, बंधुप्रेम का असतो, एका बाजूला राकेश शेठ आहेत, मोठे उद्योजक आहेत, त्याचबरोबर रोहितला आम्ही पाहतो एक स्टायलिश क्रिकेटर, आणि या स्पर्धेची आमची आन बान आणि शान रोहित रोशन शेठ पाटील 1-2 आणि या त्रिवेणी संगमच्या माध्यमातून त्यांचे पिताश्री कोपरोली ग्रुप ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच रमेश शेठ पाटील साहेबांच्या वतीने 2 व्हीलर्स बाईक पुरस्कृत करण्यात आलेले आहे। त्याचबरोबर ग्रुप ग्रामपंचायत कोपरोली चिपले ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य बाबा ब्रॅन धनंजय दादा पाटील यांच्या वतीने 2 व्हीलर्स बाईक इथे पुरस्कृत करण्यात आलेली आहे, त्यांचा मनपूर्वक आभार। आणि दुसऱ्या सत्रासाठी बोलूया एक नामवंत क्रिकेट समालोचक आमचे मित्र दीपक पाटील, मॅन फ्रॉम पलसपे। पोंदरे आला यो कोपरोली वाला, अरे पोंदरे आला यो कोपरोली वाला, तो कशाचा कम नाही रे, तो कशाचा कम नाही रे, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे। थँक्यू सो मच गडगे सर, त्याचप्रमाणे धन्यवाद प्रवीणजी गायकर। पहिलं सत्र समाप्त झालं आहे। सिद्धार्थ 11 जशान गोल्डी जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामनडोंगरी संघानं पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना धावा केल्या 48, 3 धावांनी पेनलाइज केले त्यांना, आणि त्यामुळे स्कोअर होईल 45। आणि आता मात्र जिंकण्यासाठी रिवाइज टार्गेट, सुधारित या ठिकाणी टार्गेट असेल ते 30 चेंडू आणि 46 धावांचं 46 चेस करायचे आहेत। इथून मात्र माहुलगाव पृथ्वी 11 या नावानं हा संघ खेळतोय। पृथ्वी 11 माहुलगाव या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी बिग फाईट पाहायला मिळेल। एका बाजूला मुंबई विभागामधील सगळ्यात ताकदवान संघ टीम माहुलगाव, आणि दुसऱ्या बाजूला रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमधील एक सर्वोत्कृष्ट संघ
ती बामणडोंगरी संघ आणि या दोन दिग्गज संघांमध्ये मात्र खऱ्या अर्थानं ही सुरू असणारी लढाई 46 करायच्यात. पहिल्या षटकामध्ये खरं तर 20 धावा आल्या होत्या. असं वाटलं होतं निदान 60+ टार्गेट जरूर पाहायला मिळेल आणि जे या मैदानावरचं एक चांगलं टार्गेट ठरू शकलं असतं, परंतु तदनंतर मात्र कमालीची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. खरं तर महेश मांडवकरनं फिरवलेले चेंडू मात्र कळलेच नाहीत. 2 ओव्हर्समध्ये त्यांनी दिल्या 15 धावा. त्यानंतर मधले एक षटक हेमंत घरत 3च धावा दिल्या. कल्पेश वैतीनं आपला अनुभव पणास लावला 9 धावा. त्यामुळे सगळ्यांनी खूप चांगली गोलंदाजी केली आणि त्याचमुळे मात्र धावसंख्या सीमित ठेवली गेली आणि अगोदरच 3 धावांनी पेनलाइज केले. त्यामुळे 3 धावा अजून कमी होतील. त्यामुळं 46 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये द लेजंड क्रिकेटर मंगेश वैती आणि त्याच्या बरोबरीनं मात्र महेश मांडवकर. दिग्गज दोनही फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. अगदी पाहायला गेलं तर मग संपूर्णपणे फक्त मुंबईपुरतंच हे नाव नाही आहे. तमाम महाराष्ट्रामध्ये, महाराष्ट्राबाहेर, संपूर्ण भारत देशामध्ये आणि देशाच्या बाहेर जाऊन मग दुबई, कतार या ठिकाणी जाऊन सुद्धा मंगेश वैतीनं केलेल्या सगळ्या इनिंग्स तुम्हाला लगेच आठवाव्या लागतात. आणि एक क्लास क्रिकेटर, कॉपीबुक स्टाईलमध्ये फटके खेळणारा क्रिकेटर, एक दर्जेदार लेदर क्रिकेटर आणि आज मात्र त्याची बॅटिंग कोपरोलीच्या मैदानावर मात्र पाहण्यासाठी तमाम क्रीडा रसिक या ठिकाणी उपस्थित झालेत. त्यांचं सगळ्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर गोलंदाजी मार्कवर पहिलं षटक घेऊन बामणडोंगरी संघाचा सगळ्यात तेज तर्रार वेगवान गोलंदाज ओमकार नाईक सज्ज होतोय. 46 डिफेंड करायच्यात बामणडोंगरी संघाला. पाहूया पहिलं षटक समोर असेल मंगेश वैती, एक नामवंत फलंदाज. ही लढाई, ही बॅटल पाहायला मात्र नक्कीच क्रीडा रसिकांना आवडणार आहे. पहिला चेंडू घेऊन सज्ज ओमकार नाईक. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स पण हुक करण्याचा प्रयत्न मात्र जरूर झाला होता, परंतु तेवढाच वेगानं मात्र सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये पोहोचलाय. निर्धाव चेंडूनं इथून मात्र सुरुवात केली आहे ती ओमकार नाईक आणि यासाठी सर ओळखला जातो. वेगवान गोलंदाज आहे. या वेगासमोर मात्र बऱ्याच वेळेला फलंदाजांना टाईम करताना मात्र बऱ्याचशा अडचणींना सामोरं जावं लागतं. पुन्हा एकदा सज्ज मंगेश वैतीसाठी नेक्स्ट बॉल. स्कूप करायचा प्रयत्न यावेळेस मात्र चांगला होता, परंतु प्रयत्नांना अपयश आलं. खरं तर या वेगासमोर एक अनोख्या स्टाईलमध्ये पहिल्यांदाच पाहायला मिळाला मंगेश वैती. कारण त्याला माहिती आहे चेंडू जास्त उसळी घेतात आणि त्याच उसळलेल्या चेंडूवर जर टच जरी झाला तरीही लॉंग स्टॉप येऊ शकतो, थोडासा फाईन स्ट्रोक येऊ शकतो, परंतु हाही प्रयत्न मात्र व्यर्थ गेलाय. 2 लगातार निर्धाव चेंडून मात्र सुरुवात केली ती ओमकार नाईकनं. सुरुवात चांगली झाली बामणडोंगरी संघाकडून, हे करावंच लागेल. स्कोर सीमित आहे. यावेळेचा हा बॉल पुन्हा एकदा पाहायला गेला तर अगदी नाकासमोरून गेलाय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. इथून मात्र आणखीन एक डॉट बॉल. वेग आणि वेग, प्रचंड वेगासमोर आता मात्र थोडासा नामोहरम केला जातोय. पहिले 3 चेंडू इथून मात्र निर्धाव टाकलेत ते मंगेश वैतीसाठी आणि इथे सलग आलेल्या 3 निर्धाव चेंडू नंतर आता मात्र आत्मविश्वास सुद्धा हाय लेवलला असेल तो ओमकारचा. कम्मालीची बॉलिंग पाहायला मिळते. सुपर बॉलिंग. काय स्टार्ट दिली आतापर्यंत सिद्धार्थ 11 जशन गोल्डी जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी संघाकडून. पहिलं षटक टाकत असताना ओमकार नाईक तेज तर्रार गोलंदाज, वेगवान गोलंदाज यासाठी सर ओळखला जातो. भल्या फलंदाजांना मात्र शरणागती पत्करण्यास भाग पडणारा हा गोलंदाज म्हणून नक्कीच संपूर्ण रायगडमध्ये सुपरिचित आहे आणि अपेक्षेनुसार मात्र बामणडोंगरी संघाला त्यांना सुरुवात सुद्धा करून दिली ओव्हर द विकेट ना. यावेळेस मात्र पाहायला गेलं तर थोडासा अडखळत खेळण्याचा प्रयत्न मात्र झाला. बॉलला पाठवले ते मिड विकेटकडे. दुसरी रन कंप्लीट. अखेरीस मात्र इथून धावा येत असताना 4थ्या बॉलपर्यंत वाट पाहावी लागली. 2 धावेनं खातं उघडलंय ते पृथ्वी 11 माहुलगाव संघाचं. वेगानं आलेला तोही टाईम करता आला नव्हता. खरं तर अचानकपणे वेगवान चेंडू काही सातमध्ये येणारा, त्यामुळं कुठेतरी थोडासा अडखळताना दिसला, परंतु 2 धावा मात्र मिळाल्या आणि अखेरीस भोपळा फोडला पहिल्यांदा मंगेश वैतीनं. चांगली बॉलिंग होते. ओव्हर द विकेटनं पुन्हा एकदा
यावेळेस मात्र पुल केला जातोय, बॉलला पाठवलंय, शॉर्ट फाईन लेगला बीट करत बॉल चाललाय फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पंच इशारा करतात इट्स अ नो बॉल कॉल. 5 धावा. महाराष्ट्राच्या सुरुवातीला अडखळत खेळत असताना मात्र पुन्हा एकदा फॉर्म मध्ये येत असताना मंगेश वैद्यच्या बॅटमधून चौकार आला आणि आता मात्र ओमकार नाईकचा फ्री हिटचा बॉल असेल. नो बॉल ओव्हर स्टेपिंग केलं मागच्या चेंडूवर. चांगला निर्णय पाहायला मिळाला पंचांकडून आणि इथे मात्र सज्ज होईल मंगेश. इथे थोडासा पाहायला गेलं तर एखादा मोठा फटका खेळून आत्मविश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न असेल. हा बॉल यावेळेस मात्र ऑफस्टम्पच्या बाहेरून जाणारा. पंचांनी मात्र स्वैर दर्शवलंय. सो व्हाईट बॉल कॉल. एक अतिरिक्त धाव मात्र टीमच्या टोटलमध्ये ऍड केली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना सिंगल धावेनं स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 8 या आकड्यावर. 8 ऑन बोर्ड. त्यामुळं फ्री हिट असेल कायम. फ्री हिटचा बॉल टाकावा लागेल. थोडंसं दडपण आता मात्र असेल ओमकारवर. सुरुवात चांगली झाली होती 3 डॉट बॉलनं 3 निर्धाव चेंडूनं, परंतु तदनंतर आपण पाहिलं कसा बसा स्ट्रोकनं 2 धावा मात्र आल्या, परंतु त्यानंतर मात्र पुल केलं होतं. 4 धावा मिळाल्या. नो बॉल. आता मात्र व्हाईट बॉल. पुन्हा एकदा फ्री हिट मात्र कायम असेल आणि ओमकार नाईक सज्ज. फ्री हिटचा बॉल. आणखीन एक संधी मात्र असेल मंगेश वैतीसाठी. यावेळचा हा बॉल इथून मात्र पुन्हा एकदा टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेणारा. अगदी पाहायला गेलं तर खांद्याच्या वरून सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये फ्री हिटचा बॉलवर मात्र पुनरागमन करतोय ओमकार नाईक. हे बॅटल पाहायला मात्र नक्कीच प्रेक्षकांना आता आवडत असेल. समोर दिग्गज फलंदाज आहे, क्रिकेटमधील महानतम फलंदाज मंगेश वैती. एक फार मोठं नाव आहे ज्यानं संपूर्णपणे टेनिस क्रिकेटचा नक्षा बदलला आहे. बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये अनेक स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी करणारा हा खेळाडू आहे. एक तंत्रशुद्ध फलंदाजी करण्यासाठी ओळखला जातो. ओमकारचा हा बॉल बॅकफुटला जाऊन कट करतोय. शॉर्ट थर्डमॅनला बानुदासला बीट करत बॉल चालला डीप थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता हा येतोय चौकार. थँक्यू DJ जयेश. माहुलगावरचं हे गीत. शेवटच्या बॉलवर आलाय चौकार. वेगाचा मात्र वापर केला गेला. मंगेश वैती सुद्धा स्मार्ट आहे, त्यामुळे कुठेतरी चेंडू निर्धाव जरी आले असले तरी शेवटच्या क्षणाला मात्र बॅटचा फेस खुलला होता आणि या चौकार मात्र वसूल करून घेतला. पहिलं षटक समाप्त झाले. 12 धावा धावफलकावर आल्यात. 3 निर्धाव चेंडूनंतर पुढच्या 3 बॉलमध्ये 12 धावा सुद्धा दिल्या त्या ओमकार नाईकनं. आणि आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर आदित्य पाटील सज्ज होतं लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटनं. महेश मांडवकर ऑन अ स्ट्राईक नाव. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र उसळी घेणारा. खरं तर हायटेड सुद्धा आहेत आणि आत्ताच्या घडीला जर पाहायला गेलं तर बामणडोंगरी संघाची गोलंदाजी म्हटली की अगदी 5-5, 6-6 गोलंदाज, बरेचसे विकल्प, बऱ्याच वेळेला मोठे पर्याय मात्र या संघाकडे उपलब्ध असतात आणि म्हणून सध्याच्या घडीला मात्र हा संघ दमदार कामगिरी करतोय. चांगले परफॉर्मन्सेस प्रत्येक स्पर्धेगणिक मात्र त्यांचे राहिलेत. यावेळेचा हा बॉल ऑन साईडला बॉट फिरवण्याचा प्रयत्न, परंतु अगदी जागेवरूनच थोडासा फुटवर्कचा अभाव मात्र जाणवला. बॉल टप्पा पडल्यानंतर काटा बदलला. बाहेरच्या बाजूला स्विंग होत असताना इथून मात्र सनाद डॉट बॉल. 2 निर्धाव चेंडू अशी सुरुवात केली होती ओमकार नाईकनं सुद्धा. आणि आदित्य पाटील आणखीन एक वेगवान गोलंदाज, परंतु सध्याच्या घडीला फॉर्ममध्ये आहे.
इथे मात्र अप्पर कट करण्याचा प्रयत्न बॅकफुटला जाऊन, परंतु गल्लीमध्ये मात्र फील्ड झालाय की झेल टिपला. इथून मात्र फलंदाज परतेल. पहिला धक्का पृथ्वी 11 माहुलगाव संघाला. भोपळाही फोडू न देता 0 या धावसंख्येवर महेश मांडवकर मैदानाच्या बाहेर. अप्परकट करण्याचा प्रयत्न मात्र झाला, परंतु खूप चांगला झेल त्या ठिकाणी गल्लीमध्ये पकडला गेला. ओमकार होता त्या ठिकाणी. तर पहिल्या विकेटचं पतन झाले. सुरुवात चांगली झाली. पुन्हा एकदा षटकाला जशी सुरुवात केली होती ओमकार नाईकनं पहिले 3 निर्धाव चेंडू ओव्हरमध्ये, आणि तशीच सुरुवात मात्र आदित्य पाटील कडून सुद्धा. पहिल्या 3 बॉलवर एकही धाव आलेली नाहीये. धावसंख्या त्याच ठिकाणी थांबले 12वर 12 धावसंख्येवर पहिला गडी गारज झाला. आणि आता मात्र इनॅट नंबर 3 तिसऱ्या स्थानावर मैदानाच्या आतमध्ये गणेश पाटील सज्ज. डावखुरी हाताचा फलंदाज आहे, समोर लेफ्ट हँडेड बॉलर, आणि त्याचमुळे मात्र बढती देण्यात आले. यावेळचा हा बॉल इथे मात्र जोरदार अपील पाहायला मिळते. अपील स्वीकारले. एजन टेकन अनदर विकेट डाऊन. दुसरा धक्का इथे मात्र बॅक टू बॅक दुसरी सफलता अर्जित करत असताना आदित्य पाटील हा गोलंदाज. आल्या पावली माघारी फिरावं लागले गणेश पाटील यांना. आणि आता मात्र इनॅट नंबर 4 चौथ्या स्थानावर आणखीन एक महान फलंदाज कल्पेश माहुलकर. कडक टोपण नावानं मात्र खेळाडू ओळखला जातो, आणि या जोडीवर मात्र बरंच काही निर्भर असेल. मंगेश वैती एका बाजूला आहे आणि तो मात्र एक लॉंग इनिंग करण्यासाठी ओळखला जातो. दुसऱ्या बाजूला आलेल्या कल्पेश माहुलकरला सुद्धा तेवढीच चांगली साथ मात्र द्यावी लागेल. या ओव्हरमध्ये मात्र कमालीचं कमबॅक झालंय बामणडोंगरी संघाकडून. गोलंदाज विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर आदित्य पाटील ऑन हॅट्रिक नाव. कडक खेळण्यासाठी मात्र होईल सज्ज. लेफ्ट मूव द विकेट. नेक्स्ट बॉल स्वीप केला. यावेळेस मात्र ऑन साइडला स्क्वेअर लेगला फिल्डर नाहीये. बॉलला पाठवलंय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांकरता पहिलाच बॉल फेस करत असताना कडकच्या बॅटमधून मात्र येतोय हा षटकार. मला फिरतीच्या धुळ्यात प्रेशर हटवलं गेलं या ओव्हरचं. दडपण होतं. पहिल्या 4 बॉलवर 2 विकेट, एकही धाव नाहीये. आणि त्या सिच्युएशन मधून नवीन येणारा फलंदाज हॅट्रिक बॉल फेस करत होता, आणि षटकारानं मात्र खातं उघडलंय ते कल्पेशना. वेगवान चेंडू होता. हा कव्हरला ढकललाय बॉल. ड्राईव्ह केलं होतं. वेगानं त्या ठिकाणी निखिल येतो तोपर्यंत मात्र सिंगल घेतली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय, आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर पृथ्वी 11 माहुलगाव संघाची धावसंख्या 2 बाद 19 धावा. आता मात्र येणारे 18 चेंडू शिल्लक आहेत, आणि 18 बॉलमध्ये 27 धावांची आवश्यकता. पनवेल तालुक्यात हाय तो डॅशिंग, पण स्वभाव लय त्याचा साधा. पनवेल तालुक्यात हाय तो डॅशिंग, पण स्वभाव लय त्याचा साधा. पुरा करी तो आपला वादा, कोपरोली गावचा रोशन दादा. पुरा करी तो आपला वादा, युवा नेता रोशन दादा. पुरा करी तो आपला वादा, कोपरोली गावचा रोशन दादा. पुरा करी तो आपला वादा, कोपरोली गावचा रोशन दादा. नक्कीच या विभागामध्ये पाहायला गेलं तर
एक युवा नेतृत्व रोशनदादांच्या स्वरूपात आणि नक्कीच क्रिकेटसाठी नेहमीच पुढाकार घेणारे व्यक्तिमत्व आणि म्हणूनच एक मोठी स्पर्धा तुम्हाला दरवर्षी पाहायला मिळते. आमदार चषकाच्या नावानं सन्माननीय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर यांच्या नावानं या स्पर्धेचं आयोजन. ते देखणं स्वरूप पाहायला मिळते. खरं तर एकदम शिस्तबद्ध चालणारी ही स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेचा नावलौकिक संपूर्ण रायगडभर आहे आणि त्याची प्रचिती तुम्हाला मैदानावर आल्यानंतर जरूर पाहायला मिळते. तर जाऊया पुन्हा एकदा मॅचकडे. ओमकार नाईककडे पुन्हा एकदा षटक सोपवले तेजस मात्रेनं. 18 चेंडू आणि 27 धावांचं टार्गेट रिवाईज आहे या मॅचमध्ये. 3 धावांची पेनल्टीला सामोरं गेलाय तो बामणडोंगरी संघ आणि त्याच कारणास्तव टार्गेट रिवाईज आहे. ओमकार नाईक या ओव्हरमध्ये बरंच काही निर्भर असेल. आता मात्र हे षटक फार महत्त्वाचं असेल बामणडोंगरी टीमच्या दृष्टिकोनातून. राईट मोर द विकेट ना. यावेळेस मात्र एज लागली होती. यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरून मात्र बॉल फ्लाय होत असताना लॉंग स्टॉप चाललाय. माऊलगाव टीमसाठी येतोय नशिबाचा चौकार. पोझिशन पाहायला गेलं तर शॉर्ट थर्ड मॅन असेल, शॉर्ट फाईन लेग असेल, अगदी डोळ्यामध्ये तेल घालून फिल्डिंग करावे लागतं. कदाचित जीत खोतनं मात्र हा प्रयत्न अगोदर केला असता तर कुठेतरी कॅच नाही परंतु बाउंड्री तरी सेव्ह झाली असती तरी त्या धावा महत्त्वपूर्ण वाचवता आल्या असत्या. 4 धावेनं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 23 या आकड्यावर. 23 ऑन अ बोर्ड नाव. धावा येण्यास सुरुवात झाली. पृथ्वी इलेव्हन माहुलगाव संघ थोडासा अडखळत खेळत होता. सुरुवात प्रॉपर नव्हती परंतु तदनंतर सुद्धा धावा आल्यात. ओमकारचा हा बॉल आडवा पॅटर्न ऑन साईडला मिड विकेटकडे टर्न केला. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. तकदीर एकच धाव येईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. सिंगल रन. 24 धावा. जवळजवळ आता मात्र निम्म अंतर पार केलंय. अजूनही जर पाहायला गेलं तर 22 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. त्यामुळे इथून मात्र हा सामना जिंकायचा असेल बामणडोंगरी टीमला. मंगेश वैती, कल्पेश माहुलकर ही जोडी जेवढा लवकरात लवकर होईल ना तेवढी फोडावी लागेल तरच ही मॅच मात्र बनू शकेल. यावेळेस मात्र स्क्वेअर ड्राईव्ह केलाय. पॉइंटच्या वरतून क्लास पाहायला मिळेल तुम्हाला. अगदी कॉपीबुक स्टाईल मध्ये मंगेशच्या बॅट मधून येतोय एक दर्जेदार फटका. 4 रन. संपूर्णपणे हाबी राहिला होता ओमकार नाईक. मंगेश वैतीवर आता मात्र त्याची गोलंदाजी ओळखले. ज्या वेगानं त्याच वेगाचा मात्र वापर केला जातोय. चेंडूला शेवटपर्यंत येऊ देतोय. त्यानंतर मात्र फटके कनेक्ट होतात. मगाशी सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळाला होता एक लेटकटचा फटका. 4 धावा वसूल केल्या. त्यामुळे जिंकणं फार महत्त्वाचं असतं आणि अगदी मी तर म्हणेन विचारपूर्वक ही खेळी मंगेश वैतीची. इथे मात्र फुल लेंथ होता. पहिल्यांदा ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न परंतु त्यानंतर मात्र अलगद थोडासा ढकलण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु चेंडू मात्र निघालाय निर्धाव. डॉट बॉल चांगलं पुनरागमन करत असताना ओमकार नाईक. निर्धाव चेंडू. मंगेश वैती जोपर्यंत असेल तोपर्यंत कदापिही माऊलगाव संघाला चिंता नसेल. सामना कितीही धावा असू द्या मग जरी एकटा बाजूला जरी उभा राहिला ना तर ते केव्हाही धावा चेस होतात. यावेळेस मात्र चांगला फटका. एक्सलंट कव्हर ड्राईव्ह. बॉल वेगानं ट्रॅव्हल होतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला बीट करत बॉल चाललाय. सीमा रेषा पार. 4 धावां करता येतोय चौकार. माझ्या रे कदाचित या सामन्याचा निकाल स्पष्ट करणारं ओव्हर ठरलंय ओमकार नाईकचं. कारण आता मात्र अंतर थोडं कमी राहिलंय. 13 चेंडू आणि 14 धावा. सामना मात्र जवळ आलाय. पृथ्वी इलेव्हन माहुलगाव संघ विजयाकडे आगेकूच करत असताना पाहायला मिळतोय कारण ओमकार नाईक या ओव्हरमध्ये मात्र अपयशी ठरलाय. मंगेश वैती फलंदाज आहे. बॅकवुडला जाऊन कट करण्याच्या तयारीमध्ये होता. इथे मात्र बीट करून गेला बॉल यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू परंतु षटक मात्र थोडंसं महागडं पडलं. जे अपेक्षा मात्र तेजस मात्रेला असेल या ओव्हरमध्ये ती अपेक्षा मात्र पूर्तता झालेली नाहीये.
कारण कुठेतरी 4-5 धावांचं षटक येणं हे थोडंसं असेल कॅप्टनच्या मनामध्ये, परंतु हे महागडं ठरलं. ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये घेतला जाईल. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला आहे आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 32 धावा, येणारे 12 चेंडू आणि गरज असेल ती 14 धावांची. दोस्ती यारीची आहे आघारी, शिवरायांचा मावला भारी, संतोष पाटील हाय सकारी, गातोय दादाचं गुणगान भारी, गातोय दादाचं गुणगान भारी. दोस्ती यारीची आहे आघारी, शिवरायांचा मावला भारी, संतोष पाटील हाय सकारी, गातोय दादाचं गुणगान भारी. दादा बोलतय गोड त्याची लागतय ओढ, दादा बोलतय गोड त्याची लागतय गोड, त्याच्या शब्दात दम आहे र, त्याच्या शब्दात दम आहे र. आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे र, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे र. थँक्स डीजे मास्टर. गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली आयोजित 1-2 रोशन शेठ पाटील यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेली आमदार चषक 2023 पर्व आणि आमदार क्रिकेट स्पर्धेला इथे शुभेच्छा येतात. अंजूर भिवंडी अंजूर ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच आणि विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य तथा ठाणे जिल्हा परिषदेचे सभापती विद्यमान सदस्य बालेमामा चषक क्रिकेट स्पर्धेचे दमदार आयोजक केतनशेठ तरे साहेब अंजूर भिवंडी यांच्या वतीने शुभेच्छा आलेल्या आहेत. त्यांचा आम्ही रोशनशेठ पाटील आणि गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या वतीने मनपूर्वक आभार व्यक्त करत आहोत. तर नक्कीच फार मोठी स्पर्धा पाहायला मिळाली होती अंजूरच्या मैदानावर. केतनजी तरे, संपूर्ण भारतामधील सगळ्यात मोठी स्पर्धा बाळेमामा चषक. यावेळेस मात्र ऑन ड्राईव्ह केलंय, इथून मात्र बॉलला पाठवलंय वाडिश लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या दिशेनं. हा सामना सोपा होत असताना पृथ्वी 11 माहुलगाव संघासाठी इथे मात्र पहिलाच बॉलवर बानुदशा येतोय चौकार. कारण मात्र सुरुवात झाली, स्वीप केला जातो. यावेळेस मात्र ऑन साईडला शॉर्ट बट विकेटकडे बॉल सरकला, सिंगल येते. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना टेन्शन आता मात्र दूर झालंय. 37 धावा झाल्यात, त्यामुळे अजूनही फक्त 9 धावांची आवश्यकता. 10 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 9 धावांची आवश्यकता. हा सामना विजयासाठी असेल पृथ्वी 11 माहुलगाव संघाला. केतनजी तरे ज्यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय. यावेळेस पुन्हा एकदा लोवर फुल टॉस बॉल, स्क्वेअर ऑफ द विकेट. हा फटका क्षेत्ररक्षक बराच दूरवर, चेंडू डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं 4 धावांन करता येतोय चौकार. धनंजय पाटील दादा असतो रोशन दादाच्या जोडीला, दिलदार दिलाचा संतोष पाटील आहे दादाच्या संगतीला. आणि याच ओव्हरमध्ये कदाचित मॅच फिनिश होते की काय असं चित्र. यावेळेचा हा चेंडू इथे मात्र ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, ऑफस्टम्प लाईनवरचा हा चेंडू टप्पा पडण्याचा थोडासा खाली राहिला, बीट करून मात्र मंगेश वैतीला चांगली इनिंग पाहायला मिळाली मंगेश वैतीच्या बॅटमधून. भानुदासचा हा बॉल यावेळेस मात्र रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय, तेजस जातोय त्या ठिकाणी, परंतु बॉल मात्र चाललाय बॅक पॉइंटला जाऊन बॉल उचलेल तोपर्यंत मात्र पर्याप्त वेळ होता दुहेरी धाबा पूर्ण करण्याचा. आणखीन 2 धाबा मात्र टीमच्या टोटलमध्ये ॲड होतील. धावसंख्या 2 ने पुढे जात असताना स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो आता मात्र 43 या आकड्यावर. अजूनही 3 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी असेल. सामना बराच जवळ आलाय. यावेळेस मात्र एक्सलंट लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह, व्हॉट ए शॉट, व्हॉट अ फिनिश. अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला आणि या विजयी चौकार. सामना जिंकलाय पृथ्वी 11 माहुलगाव संघानं. वेल प्लेड. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन टीम माहुलगाव. थँक्स. लाईनअप करून येत बघा, मैदानामध्ये सोडत असताना किंवा मैदानामध्ये दाखल होत असताना तुम्हाला लाईनअप करणं ही आमच्या स्पर्धेची आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेची नियमावली आहे. दमदार लढत झाली. दीपक पाटील आपण जर विचार केला निश्चित स्वरूपात ए पोल गटातील 2 मोठ्या संघाच्या दरम्यान बघा लगेचच मैदानामध्ये आणि या लढतीमध्ये इथे माहुलगाव क्रिकेट संघाने नेत्रदीपक कामगिरी साकारत विजय संपादन केले. त्यांचं अभिनंदन. बामणडोंगरी क्रिकेट संघाने सहभाग घेतला. तुमचा मनपूर्वक आभार.